हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को अपन ने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वैसे लगने में एक छोटा सा चैप्टर है, बट इसको अगर अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करें और अच्छे से वाइड वैरायटी में बात करें तो हर एक की अपनी अपनी एक डिफरेंट प्रोफाइल्स हमारे पास तैयार होती है। और उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर गौरव विजय इस चैप्टर को लेकर के आया हूं। अपन ने पहले दो पार्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। सेकंड वाले चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया डाइस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है, वो अपन ने उसके अंदर डिस्कस किया। नाउ आज अपन पार्ट नंबर 3 को लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अपन कॉइन के बेसिस पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कॉइन के रेस्पेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बच्चों, ऐसे अगर आप इस चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड कर दोगे और हर प्रोफाइल को डिस्कस कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। कौन डाइस के और अब कॉइन्स के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को दोनों तरफ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड कराएगा। क्लास 10 के बेसिस पर भी 11th एंड 11th और 12th में ये बेसिक्स की फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। वहां पे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस इसी प्रोफाइल पर बनते हैं, बाद में उनका थोड़ा बहुत वास्ट होता है, वो भी 12th के अंदर। 11 बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में आप लोगों के पास चलती है। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा और परफॉर्म करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं कॉइन के रेस्पेक्ट में। कॉइन केस, अगर अपन कॉइन की बात करें, अगर सिंपल एक कॉइन को उछाल रहा हूं तो कॉइन के केस में दो ही चीजें होती है, या तो हेड होता है या तो क्या आएगा, टेल हमारे पास आएगा। फर्स्ट लेसन में मैंने डिस्कस किया था। अगर यही चीज मैं 2 कॉइन्स की फॉर्मेट में यूज करना चाहता हूं तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, मतलब एग्जॉस्टिव केस, मतलब टोटल केसेस ऑफ एन इवेंट, यानी 2 की पावर कितना है 2, टोटल केस हो जाएंगे हमारे पास 4। जैसे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऐसे हमारे पास टोटल केसेस बन गए। या तो दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, या एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, एक पर हेड, या फिर दोनों पर टेल आ जाए। अगर मैं 3 कॉइन की बात करता हूं तो 3 कॉइन का केस हमारे पास कैसे होता है। अगर 3 कॉइन्स को मैंने ड्रॉ किया तो 2 की पावर 3, यानी टोटल कितने केसेस बनेंगे हमारे, 8 केसेस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। या तो तीनों पर हेड आ जाए, या फिर एक पर, 2 पर हेड आ जाए, एक पर टेल, या फिर हेड टेल टेल, या टेल टेल टेल, तीनों पर टेल आ जाए, या टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल टेल, और ये कितना आ जाए हेड, या हेड टेल हेड। देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक लास्ट बच गया कौन सा, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, सॉरी टेल हेड, और ये कितना टेल। पोजीशन फिक्स कर दिए, उन फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग अपन ने तैयार कर दिया। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड। 3 कॉइन को उछाल रहा हूं तो 3 केसेस होंगे। तो उस हिसाब से अपन ने इसके टोटल जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस अपन ने यहाँ पर क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए, और उसको आप लोगों को बता दिया है कि वो कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास केसेस होंगे जिनके रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस। मैंने 2 अनबायस्ड कॉइन्स को क्या किया, टॉस किया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वन। पहला क्या कह रहा है, 2 हेड्स। मैंने कितने कॉइन्स को उछाला है, 2, तो मैं कौन सा केस पे आ जाऊंगा, 2 कॉइन्स के केस पे आ जाऊंगा। वो कह रहा है 2 हेड्स आने की, बताओ क्या होगा, 2 हेड्स, ये 2 हेड्स, एक ही केस है, तो यानी प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की फॉर्मेट अगर अपन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स में कौन सा आएगा, हेड कितना है, एक ही है, और टोटल केस कितने हैं 4, तो 1/4 हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ऊपर आता है फेवरेबल, नीचे आता है एग्जॉस्टिव। फेवरेबल तो वो जो निकालना है, एग्जॉस्टिव मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 और 4 जो हमारे पास केस में आ रहे हैं। आसान है, इजी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वन, 2 एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड बोले या सिर्फ 1 हेड बोले, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों के केसेस एक ही होंगे। एग्जैक्टली 1 हेड या तो हेड टेल या फिर टेल हेड होगा, यानी टोटल केस 2 और मतलब सॉरी फेवरेबल कितना 2 और टोटल कितना 4 हमारे पास आ जाएगा। थर्ड वाले केस पे आओ। थर्ड वाले केस में क्या है, 1 टेल, एक ही टेल आना चाहिए। ये भी एग्जैक्टली 1 टेल होगा या 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी एक टेल यानी टेल हेड, और या फिर हेड टेल एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल तो आएगा, यानी 2 बाय अगेन कितना 4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी।
फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन है, सॉरी एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट वन हेड। वन हेड की बात कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी एक हेड, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, तो एक तो आ ही रहा है, एक तो आ ही रहा है, दोनों भी आ सकते हैं। समझ गए? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक और एक से ज्यादा, यानी 3 टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। ये अपन ने 4 केस डिस्कस किए। फिफ्थ वन पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? एट मोस्ट वन है। एट मोस्ट मतलब एक और उससे कम, एट मोस्ट पी, एट मोस्ट वन है, एक और उससे कम, तो पी। एट मोस्ट वन हेड मतलब एक है, ज्यादा से ज्यादा टेल है, और एक भी नहीं वाला केस भी इसके अंदर आएगा। एटमोस्ट मतलब होता है वो और उससे कम, एटलीस्ट मतलब होता है वो और उससे ज्यादा। ये दोनों साउंड्स हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है ये और इससे ज्यादा, और एटमोस्ट का मतलब होता है ये और इससे कम। दीज आर टू एप्लीकेशंस, एटमोस्ट और एटलीस्ट। और एग्जैक्टली मतलब फिक्स, उसी के ऊपर। ये चीज कहलाती है हमारी क्या? एग्जैक्टली। गॉट इट? चीज समझ में आ गई कि एग्जैक्टली होगा तो क्या होगा और एटमोस्ट होगा तो क्या हमारे पास चीज तैयार होकर के आएगी। ये एटलीस्ट, ये एटमोस्ट और ये एग्जैक्टली। तो कितने हो गए टोटल? 3 बाय कितना हो जाएगा? 4। फिफ्थ सिक्स क्या कह रहा है? नो है, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। नो है, एक भी हेड नहीं आएगा तो क्या आएंगे? दोनों के दोनों टेल ही आएंगे, और टेल 1 बाय कितना? 4। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का जब टू अनबायस वाले चीज होगी तो किस तरीके से करना है, ध्यान से देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेम प्रोफाइल है, बस केस हो गया है किसका? 3 अनबायस कॉइन। 3 अनबायस कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 अनबायस कॉइन्स को अपन ने उछाला एकदम से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स आने चाहिए, तो पी एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो 1 2 और 3, ये 3 केस होंगे। ये एग्जैक्टली 2 हेड्स, एक, एग्जैक्टली 2 हेड्स 2, एग्जैक्टली 2 हेड्स तो 3। तो कौन कौन से केस हो गए? हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल, और ये कितना है? तो टोटल हो गया 3 बाय टोटल कितना? 8, क्योंकि टोटल केस कितने हमारे? 8, और उनमें से मैंने 3 निकाल लिए, तो हमारे पास आ गया टोटल 3 बाय कितना? 8। सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 तो आनी ही चाहिए, और 2 से ज्यादा भी आ जाएंगे तो चलेगा, यानी तीनों हेड वाला केस भी इसके अंदर आ जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड, 2 तो आ ही रहे हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो टोटल कितना? 4 बाय 8। 4 1 जा 4 1 4 2 जा कितना? 8 हमारे पास हो जाएगा। थर्ड वन, तीसरे वाले पे आया, नो टेल। एक भी टेल नहीं होना चाहिए, तो यानी तीनों के तीनों क्या होंगे? हमारे हेड होंगे। नो टेल, नो टेल का मतलब एक भी टेल नहीं है, एक भी टेल नहीं है, तो तीनों के तीनों क्या हो गए? हमारे हेड हो गए, यानी 1 बाय टोटल कितना हो गया? 8। फोर्थ वन, फोर्थ प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स। 3 हेड्स बोले चाहे नो टेल बोले, बात तो एक ही है, सेम यही केस चलेगा। तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे? सॉरी, हाँ, तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे? हेड आ जाएंगे। 1 बाय टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो एक हेड आना चाहिए, यानी हेड टेल हेड, एक तो आने चाहिए। पहले एक का केस ले लेता हूँ। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, 2 क्या आ गए? टेल, सॉरी, हेड टेल हेड, और तीनों के केस भी हो सकते हैं, हेड हेड हेड। 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया होगा, कौन सा? ध्यान से देखो, टेल हेड टेल हो गया, 2 आ रहे हैं। एटलीस्ट एक हेड टेल टेल हो चुका है, ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ये भी आ गया, हेड टेल हेड भी आ गया। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7 बाय कितना आ जाएगा? 8।
क्या बोला था उसने, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एक तो आ ही रहा है, उससे ज्यादा 2 भी आ रहे हैं, उससे ज्यादा 3 भी केस आ रहा है। तो बस वो टेल वाला केस नहीं आएगा, बाकी के सारे केस आ जाएंगे। 3 3 6 और कितना 7 7 बाय कितना हो जाएगा हमारा 8। ये अपन ने कुछ प्रोफाइल्स डिस्कस करी है, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, कॉइन्स के केस की बात करिए। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इजी गोइंग में मेरे साथ साथ आप लोग उसी प्रोफाइल पे वाइज करते चले जाइए जैसे मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस, फिर उसके बाद पैटर्न टू पैटर्न चीजों को अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न के अंदर अपन ने डाइस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा था। उसके बाद अपन सेकंड पैटर्न पे आए, कॉइन्स के बेसिस पे क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनता है। थोड़ा सा बस यहाँ पर नो हेड टेल की जगह नो हेड आ जाएगा, जहाँ पे 3 हेड्स की जगह 3 टेल आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करने आने चाहिए, चीज आराम से आप लोगों के सामने हो जाएगी। ये अपन ने पार्ट नंबर किसमें डिस्कस किया, 3 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स के। नाउ अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को पसंद आता है मैसेज करिए। आप लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमें इस क्वेश्चंस के अंदर ये वाली प्रोफाइल डिस्कशन में दिक्कत आ रही है, आप ये वाला चैप्टर भी करा सकते हैं। आप लोगों के बिहाफ पर अपन नए चैप्टर्स को भी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों का ओपिनियन की बहुत रिक्वायरमेंट होगी और आप लोगों के सजेशंस की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। इन सब चीज़ों के अंदर अपन काम कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस जैसे नेक्स्ट लेसन आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।